हेलो एवरीवन। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूपी स्पेशल सीरीज के चौथे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो टॉप प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किया गया है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? किसकी बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा है कि जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ उससे पहले कितने भूभाग थे। तो उत्तराखंड का निर्माण कब होता है? उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को होता है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया और उसमें क्या निर्माण हुआ? उत्तराखंड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? उत्तराखंड। जो उस समय उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल था। 2009 के बाद इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो कह रहा है कि इसके कितने भूभाग थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कितने भूभाग थे? 3 भूभाग थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? तो कब कर दिया गया? 1937 में क्या नाम कर दिया गया? यूनाइटेड प्रोविंस। सही आंसर है ऑप्शन डी 1937। अगला प्रश्न है, जेजाक भुक्ति का कौन सा राजा 1203 में ईस्वी में ऐबक से पराजित हो गया था? तो उसका क्या नाम था? परमर्दी देव। क्या नाम था? परमर्दी देव। ऑप्शन बी राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? तो कौन बन गया था? हर्षवर्धन के समय राजधानी ही थानेश्वर से कहां लाया? कनौज लाए थे। तो क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कनौज। किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? किसने रखा था? किसको? अवध क्षेत्र को कमिश्नर के अंतर्गत रख दिया। ऑप्शन दिया वारेन हेस्टिंगस, वेलेजली, डलहौजी और विंसी टॉल्ट। तो सही आंसर क्या है इसका? तो आंसर है डलहौजी के समय ही डलहौजी ने क्या कर दिया? इसको चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया? तो कब अधिकार किया? 1478 में उसने क्या कर लिया? जौनपुर पर अधिकार कर लिया। जौनपुर शहर को बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक। किसके नाम पे रखा? जौना खा के नाम पे रखा। जौना खा, इस पे ही जौनपुर रखा। जौना खा का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? कब हो गया था ब्रिटिश? तो राइट आंसर है 1780 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आगरा प्रेसिडेंटी को कब बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग कर दिया गया? जो आगरा प्रेसिडेंटी था इसको बंगाल की प्रेसिडेंटी से कब अलग कर दिया गया? तो कब किया गया? 1833 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया? इसे अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? किसने सौंपा? ऑप्शन है शुजाउद्दौला, सफदरजंग, सादत अली, वाजिद अली। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सादत अली। किसने किया था? सादत अली ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल किसने किया था? ऑप्शन दिया जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अलीगढ़ आंदोलन कब होता है? तो अलीगढ़ जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसी का वर्तमान नाम क्या बदल के हो गया? हरिगढ़। पुराना नाम था हरिगढ़, वर्तमान में भी नाम क्या है? हरिगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1869। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेज के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया? इलाहाबाद का जो कांग्रेस का अधिवेशन था किसने विरोध किया? ऑप्शन दिया शिव प्रसाद, एनी बेसेंट, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस।
इलाहाबाद में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं? 3 हुए हैं। लखनऊ में भी कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिव प्रसाद ने क्या किया था? ऑप्शन ए, शिव प्रसाद ने क्या किया? कांग्रेस के अधिवेशन का विरोध किया। अगला प्रश्न, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादक किसने किया था? नाम क्या है? तहजीब उल अखलाक किसने किया था और कहां से हुआ था? तो ये यूपी में है, यूपी से हुआ था। ऑप्शन है अबुल कलाम, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी क्या है? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? तो तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था इसका? लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर क्या है? लखनऊ। अगला प्रश्न, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? किसका? यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन? ऑप्शन दिया है गांधी जी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खां। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस का नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कर रहा है। किसके समय हुआ? ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर क्या है? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? कौन सा? 25वें क्रम का था। 25वें क्रम का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ किस जगह पे हुआ? तो कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था, जो वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी। वाराणसी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहां हुआ? पैचअप। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का दोनों का मिलन कब हुआ? कहां हुआ? ऑप्शन दिया वाराणसी, सूरत, कानपुर, लखनऊ। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है लखनऊ। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। अगला प्रश्न, 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहां हुआ? पहले वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहां होता है? 1909 में हुआ। कहां पे हुआ? तो कहां पे हुआ? आगरा में। तो कहां हुआ? 1909 वाला जो कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? आगरा में। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? 1907 के बाद की बात करें तो कहां का था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन में क्या हुए? शामिल हुए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? किसे कहा जाए? किसका? हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन दिया जिन्ना, गांधी, मालवीय, एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। किसको कहा गया? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। अगला प्रश्न है, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो अगस्त 1928 की बात है। सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन दिया है लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। तो राइट आंसर है इसका लखनऊ में हुआ। ऑप्शन ए क्या है? लखनऊ। नेक्स्ट, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 1920 में कहां किया गया? ऑप्शन दिया बरेली, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर। राइट आंसर है मुरादाबाद। कहां किया गया? ऑप्शन सी, मुरादाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? 1924 में। कब होता है? 1924। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1924। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? किस में की गई? किस विश्वविद्यालय में की गई? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़। पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की क्या की गई? अपील की गई। राइट आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहां हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहां होता है? कहां हुआ? कानपुर।
कानपुर। इसका पुराना नाम क्या है कानपुर का? कान्हापुर। क्या है? कान्हापुर। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। चर्म नगर, चर्म के लिए प्रसिद्ध है, दाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? राइट आंसर है कानपुर में किया गया। अगला प्रश्न, एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? किसका? एका नामक, क्या है ये? किसान आंदोलन है। इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राइट आंसर है मदारी पासी। कौन कर रहे थे? ऑप्शन डी मदारी पासी। कौन कर रहे थे? मदारी पासी। अगला प्रश्न है, एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था, जो एका नामक हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मदारी पासी। और इनका आंदोलन केंद्र कहाँ था? तो जो इसका आंदोलन केंद्र था वो कहाँ था? लखनऊ था। कहाँ था? लखनऊ। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? तो चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 1931 में क्या हुए? शहीद हुए। कहाँ पे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद के क्या? अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया? प्रयागराज। याद रखिएगा क्या हो गया? प्रयागराज। नेक्स्ट है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट करिएगा। कौन था? काकोरी कांड कब होता है? 1925। कब हुआ? 1925 में होती है काकोरी कांड। काकोरी कहाँ है? लखनऊ के, लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ से थोड़ा दूर, लखनऊ ही जिले में पड़ता है काकोरी। तो इनके पक्ष का वकील कौन था? तो कौन थे? चंद्रभानु गुप्त। कौन थे? राइट आंसर है चंद्रभानु गुप्त। कौन थे? चंद्रभानु गुप्त। अगला प्रश्न, किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? ऑप्शन है नेहरू, गांधी, संपूर्णानंद, जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर है इसका संपूर्णानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोल मेल के समय नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? देखिए कई प्रश्न आपके बन जाएंगे। कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है? उसमें करबंदी का आंदोलन कौन चलाया? नेहरू जी ने चलाया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। करबंदी आंदोलन कहां से चलाए जाने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान आंदोलन का आयोजन कहां किया गया था? किसका? अखिल भारतीय किसान आंदोलन की बात है। कहां से किया गया? आप कहां से? तो लखनऊ से किया गया किसान आंदोलन। कहां से किया गया था? लखनऊ से। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर क्या है? 1936 में किया गया। कब? 1936 में। कहां से होता है? लखनऊ से। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1936। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी? कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी? तो कितनी मिली थी उस समय जब प्रांतीय चुनाव हुआ 1937 में? तो कितनी थी? 134 सीटें मिली थी। कितनी? 134 सीटें। राइट आंसर है ऑप्शन डी 134। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितने सीटें थी? कुल कितने सीटें थी? तो उस समय जो संयुक्त प्रांत था उसमें टोटल सीटों की संख्या थी कितनी? 228, जिनमें से 134 किसको मिली? कांग्रेस को मिली थी। किसको मिली थी? कांग्रेस को। राइट आंसर है ऑप्शन बी 228। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना?
संयुक्त प्रांत है क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत है। कब था? 1937 से 1950 के बीच में था संयुक्त प्रांत। तो प्रथम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? किसमें? 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश जो था, इसमें प्राप्त कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? तो मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित सीटें थी, टोटल कितनी रखी गई थी? 64। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 228। 134 सीटें किसने जीता? कांग्रेस ने। ये सभी याद रखिएगा, किसने जीता? कांग्रेस ने। मुस्लिमों के लिए कितना था? 64 था। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 64। अगला प्रश्न है, बलिया में समांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब कर दी गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बलिया ने अपने आप को समांतर अस्थायी सरकार की घोषणा कर दिया और बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय। ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942। राइट आंसर है इसका 16 अगस्त 1942 में क्या कर लिया? अपने को अस्थायी सरकार बना लिया, समांतर सरकार बना लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। नेक्स्ट है, मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया? किसका? मदिरा निषेध। मद्य निषेध की बात कर रहा है, मदिरा निषेध। मदिरा निषेध की बात करते हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद किस में है? 47 में मदिरा निषेध। तो किस प्रांत को, जिले को चुना गया? ऑप्शन दिया इटावा, मैनपुरी, लखनऊ और क्या है? कानपुर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मैनपुरी को चुना गया। ऑप्शन बी क्या है? मैनपुरी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का मुख्यालय कहां था? जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का मुख्यालय था वो कहां पे था? तो मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहां था? आगरा में था। कहां पे? आगरा में था। आगरा में क्या है? ताजमहल। इसे किस नाम से जाना जाता है? पेठा नगरी। पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी से संबंधित पेड़ा नगरी किसे कहेंगे? पेड़ा नगरी। पेड़ा नगरी मतलब मथुरा। मथुरा का संबंध भगवान कृष्ण से है, वहां गोपियां गायें सब रहती थी, सबसे ज्यादा गायें थी, कृष्ण भगवान से संबंधित है। जहां दूध ज्यादा होगा वहां पेड़ा मिलेगा, तो पेड़ा नगरी किसे कहा गया? मथुरा को। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का मुख्यालय कहां था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आगरा। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहां से प्राप्त हुआ? जो हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख था कहां से प्राप्त हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांसखेड़ा। कहां से हुआ? बांसखेड़ा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज। पहले क्या थी? थानेश्वर और कनौज। पहले थानेश्वर थी, बाद में क्या लाया गया? कनौज। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए तथा नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करके कृपया वीडियो को शेयर करें और हमें चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।